ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी जानेंगे कि भगवान कण कण में है या वो ऊंचे से ऊंचा है। परमात्मा सबके अंदर नहीं रहता। जो लोग बात कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि भगवान जो शास्त्रों में लिखे हैं कण कण में, तो सबके अंदर भगवान हुआ। शास्त्रों में जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, मनन चिंतन नहीं किया कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। पहले जब जैसे सत्ययुग त्रेता दोनों युग बीते, उसके बाद में जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तो भक्ति पूजा पाठ शुरू हो गए। तो वहां जैसे भक्ति पूजा पाठ शुरू हुई तो जो जैसे ही सतयुग त्रेता के अंदर 21 जन्म ये भारत स्वर्ग माना सभी सुखी होते हैं। वहाँ शेर और एक शेर गाय घाट पर पानी पीते हैं। वहाँ सभी के सोने हीरे जवाहरात के जड़े हुए मकान वो होते हैं, महल होते हैं, वहाँ पुष्पक विमान होते हैं। शेर गाय घाट पर पानी पीते हैं, वहाँ सभी सुखी होते हैं। जैसे वो वहाँ कोई विकार नहीं होते। जैसे ही वो जैसे सतयुग त्रेता के बाद में जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है तो जैसे ही वो काम विकार में जो भी विषय विकारों में जब आत्मा जाती हैं तो जो सोने के महल हैं वो धरती में समा जाते हैं और फिर वहीं से उथल पुथल हो जाती है। वहां पर राम राज्य और वहां पर से रावण राज शुरू होता है। तो आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। तो ब्रह्मा का दिन क्या है, सतयुग त्रेता, और ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। तो जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है तो वहां पर भक्ति पूजा पाठ, तो जैसे वीर विक्रमादित्य आए, उन्होंने सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया, वहीं से फिर भक्ति पूजा पाठ शुरू होती है। फिर ऐसे ऐसे महान आत्माएं आती हैं जिन इतनी भक्ति करती हैं, वो इतनी भक्ति के वो भक्ति पूजा पाठ से उनको साक्षात्कार होता है। जब वो दिखाई देते कि भाई आने वाला समय बहुत ही ऐसा होगा, भयानक होगा, कलयुग ऐसा वो होगा जो मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे का खून करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। वहाँ बिल्कुल जैसे आत्मा, अब जैसे आपने नई साइकिल ली तो नई से फिर धीरे धीरे फिर कैसे हो जाए, बिल्कुल ही कबाड़ा बन जाता है। तो आत्मा में जो गुण थे वो सब गुण चले जाते हैं। आत्मा का जो दिया है ना, जो दिया को हम जलाते हैं घी डाल के, तो उसमें जब तेल कम पड़ता है, घी पड़ता है, तो बिल्कुल जब टमटमाती है, बुझने को होती है। तो ये क्या है, अब कलयुग में आत्मा टमटमा रही है, बिल्कुल बुझने को होती। तो उसमें दिखाया कि साधु संतों को जब ये पता पड़ गया तो साधु संतों ने ये लिख दिया शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति ये पढ़ लेगा इस शास्त्र तो उनको ये लगेगा, उसमें लिख दिया कि सबके अंदर भगवान है। क्यों लिखा, क्योंकि जैसे हम हैं, अब अपने घरों में रहते हैं, सभी की माता बहनों के बच्चे होते हैं एक दो। तो जैसे माता बहनों के कोई बच्चे होते हैं तो वो क्या करती हैं, अपने घर में जो बच्चों को कहीं बाहर जाती हैं दूसरे के घर, तो क्या कहती हैं अपने बच्चों को कि देखो तुम बाहर मत निकलना, कुत्ता खा जाएगा, तुमको कुत्ता उठा ले जाएगा। तो ऐसे वो अपने बच्चों को बोलते हैं। तो जैसे वो बाहर जाती है तो बच्चा छोटा होता है, तो वो जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे ही कुत्ते के बच्चे को देखता है, एकदम से वो दौड़ के अंदर चला जाता है, फाटक लगा लेता है। कहने का मतलब वो कुत्ता उठा ले जाने वाला नहीं है, उसकी माँ ने क्या बताया, उसी की, ताकि ये बच्चा बाहर ना निकल सके। उसी तरह अब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वही कुत्ते को बच्चे को अंदर ले आता है, कहता है मेरी माँ पागल है, मुझको कहती है कुत्ते को बच्चा तुझे उठा ले जाएगा। कुत्ता कोई उठा के थोड़ी ले जाता है। तो ऐसे ही जैसे द्वापर युग में साधु संतों ने इसीलिए लिखा ताकि उनको पता था कि आगे चल के ऐसे होने वाला है, तो कि एक दूसरे को जब मारेगा तो ये तो समझ जाएगा कि मैं जिसको मार रहा हूं उसके अंदर भगवान बैठा है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं मारेंगे। तो इस जो सभी सोच समझ के वो साधु संतों ने इस तरीके से लिखा ताकि कोई किसी को
ना मारे। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमने भी क्या किया कि अगर भगवान सबके अंदर है तो भगवान मुझको बचाता क्यों नहीं। भाई मैं अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या, पिलाऊंगा क्या। बहुत हो गया सच्चाई के रास्ते पर अपने अपने, तो वो क्या है, वो जो अंदर भरा हुआ था कि सबके अंदर भगवान है, तो वो वेद उन्होंने उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये सब बिल्कुल समझ लिया कि भाई भगवान सबके अंदर है तो फिर बचाता क्यों नहीं है, हमको खिलाता क्यों नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सबको खिलाता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो सब तरस फल चाखा। भगवान सबके अंदर नहीं है। अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और किसी का मकान बनाया किसी ने, तो उसको कहते हैं भाई फलाने के बेटे ने मकान बनाया है, या कहेंगे ये देखो फलाने का बेटा जा रहा है। अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब आप छोटी छोटी बातों के द्वारा जानिए। जैसे कोई व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं कि वो ऊपर गया, भगवान ने उसको उठा लिया। कहते तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, कहते हैं ऊपर गया। अच्छा, किसी ने कहा कि नीचे गया। अब कोई व्यक्ति को अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि भाई हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो ऊपर वाला ही जाने। अब हमारे अंदर भगवान होता तो उस समय बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ सच्चाई की आवाज़ होती है। वहाँ बोलते कि तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम बचा सकते हो। क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहाँ सच्चाई बोलते कि भगवान के हाथ में है, अब ऊपर वाला ही जाने। किसी के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ या कोई भी सच्चाई के साथ अगर गलत किया जा रहा है तो लोग बाग कहते हैं तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। किसी ने कहा धोखे से भी कि नीचे वाला देख रहा है। माना इन छोटी छोटी बातों को समझिए, मनन चिंतन करिए कि वास्तव में सबके अंदर भगवान नहीं है। ये नहीं है लोग बाग कहते हैं कि पानी का जो पानी है, अब पानी का जो बुलबुला है और वो जैसे वो होता है, उसमें हवा भर जाती है तो वो फूल जाता है, और उसके बाद में जैसे उसको टच करो तो वो पानी में ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं कि पानी का बाल्टी भर के पानी लेके आए और फिर वो पानी समुद्र में डाला तो समुद्र में मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्माएं अलग है, परमात्माएं अलग थी। वो भागवत में लिखा है ना कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। माना कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं जो आत्मा को काट सके। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, धूप उसको सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा आप आज भी हो, कल भी रहोगे, आपको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा का ड्रेस क्या है, शरीर। उस शरीर का ड्रेस है ये वस्त्र। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है, आत्मा नहीं मरती। तो हम सभी अगर विचार करें, अगर हमारे अंदर भगवान होता, तो जैसे कोई व्यक्ति बाजू में बैठा होता है और अगर वो कुछ गलत करता है तो दूसरा व्यक्ति बैठा वहाँ बोल देता है अरे भाई ऐसा मत करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अगर बाजू में होगा तो। अगर नहीं होगा तो कौन। जैसे एक गुरुजी ने 2 मुट्ठी चना, एक मुट्ठी चना अपने चेलों को दिए और कहा जहाँ कोई नहीं देख रहा वहां तुम उसको खा के आना। तो एक ने क्या किया, बाहर गया, देखा कोई नहीं देख रहा है तो उसने चना खा लिए। और दूसरे चेले ने वो पूरा दिन घूमता गया, शाम को पहुंचा, और एक ने तो थोड़ी देर में ही पहुंच गया और वो खाया। तो उसने कहा कि गुरुदेव ये लो चना। बोले क्या हुआ, कि मैंने देखा चारों तरफ सब कोई देख रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह में पहुंचा जहां कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वहां देखा तो भगवान देख रहा था। हम सभी भगवान की सीसी कैमरे में हैं, इसीलिए मैंने खाया। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, क्योंकि भगवान हम सभी को देखता है। तो इस तरीके से उस कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि हम सभी भगवान की सीसी कैमरे में हैं। अब ये विचार, इन छोटी छोटी बातों के द्वारा ये जानिए कि वास्तव में अगर भगवान हमारे अंदर होता
तो लोग बाग ये भी कह लेते, जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है ना, जैसे कुछ मानता नहीं कहा तो क्या कहते हैं, तो निकल जा हमारे घर से, तो निकल जा, मैं तेरा मुंह ही नहीं देखना चाहती। तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, कोई कोई जब ऐसी कोई बीमारी के कारण या कोई पैसे के कारण या कोई जॉब नहीं मिलता या कोई कंपनी की या कोई हमारी बेइज्जती करते, तो क्या कहते हैं हम, हे भगवान उठा ले, हमें इस दुनिया से उठा ले, हे भगवान तू उठा ले। और कहते हैं हे भगवान तू ही सहारा है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैंने देख लिया सब दुनिया में सब मतलब वर्जी हैं। इस तरीके से हम कहते हैं हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। अगर हमारे अंदर ही भगवान होता तो गाली भी दे सकते थे हम कह सकते थे हे भगवान तू अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है, निकल, क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी है। अब इन बातों के द्वारा भी जान सकते हैं कि वास्तव में वो सच्चाई की आवाज है। उस समय हम जब आत्मा दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, तो कहते हैं भगवान उठा ले, अब मुझे इस दुनिया में जीना नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं। अब मंदिरों में हम जब जाते हैं, जब तिलक कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि मंदिरों में इसलिए तिलक लगाया जाता है कि कहते हैं भाई चमड़े की बेल्ट वगैरह उतार के रखते हैं। आत्मा, उन्होंने तिलक लगाना माना आप आत्मा हो, वो परमात्मा की संतान हो। कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। ब्रह्मा देवा नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, ये 3 देवताएं हैं। लेकिन उसको बोलते हैं, शिव को क्या बोलते हैं, शिव परमात्माए नमः। जैसे हम सभी आत्मा हैं, अब विचार करिए, सोचिए, हम सब कौन हैं, आत्मा, और ईश्वर को क्या कहते हैं, परम आत्मा। तो जैसे पाप आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं। तो सबका नाम अलग अलग हो गया, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, तो ये सभी अलग अलग हो। तो इस तरीके से उसको जाना कि वो है परमात्मा, माना वो आत्मा है लेकिन वो परम धाम की रहने वाली है। समझ गए ना, ऐसे दोनों अक्षरों में, परमात्मा, परमात्मा माना वो सूर्य चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, वो शांति धाम में रहने वाला। इसीलिए क्या बोलते हैं उस धाम को, शांति धाम, जहां संपूर्ण शांति है, वहां कोई चीज की आवाज नहीं है। जैसे अंडा है ना, उसके अंदर जब बच्चा रहता है तो वो कोई आवाज नहीं करता, बिल्कुल साइलेंस, तो उसको बोलते शांति धाम, निर्माण धाम, मोक्ष धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड लोक, ये सभी नामों से जाना जाता है। वहां के रहने वाले उसको कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंची से ऊंचा तेरा धाम है, जिसको सूर्य चांद सितारों से भी पार कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी गुरु, जो पार ब्रह्म में रहने वाला वो परमात्मा सबके सतगुरु हैं। अब जाना ना। फिर उसके बाद में आता है, अगर आपके बाजू में कोई बैठा होगा, अगर आप कुछ खा पी रहे हैं, कुछ गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपका बड़ा भाई बैठा है, आपके पिता बैठा है, उसके सामने पियेंगे क्या, नहीं पियेंगे। अगर हमारे अंदर भगवान होता तो कोई व्यक्ति है जिसको गलत व्यक्ति है और उसको अच्छे व्यक्ति को, उस सच्चे व्यक्ति को मार रहा है, अगर हमारे अंदर भगवान होता तो बोलता कि नहीं बोलता कि काहे को मार रहे उसे। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो हम 1,000 रुपये के ऊपर, कोई होता है ना चोर डकैत, 1,000 रुपये के ऊपर उसको खत्म कर देते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को हम कहते हैं, वैसे कहते हैं लक्ष्मी है, भाई घर में लक्ष्मी आई, किसको कहते हैं, कन्याओं को। जब तक वो पवित्र रहती हैं, माना जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वो कन्याओं के हम पैर पूजते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन करते हैं, किस लिए, क्योंकि वो देवी हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, शबनम कुमारी,
कहते हैं कुल देवी, हमारी कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। तो हम क्या हुए, जब हमारे कुल देवी देवता हैं तो हम फिर कौन से उसके हुए, फिर हम तो हुए ना देवी देवता हैं, क्योंकि कुल देवी देवता है, देवी है, तो हम फिर उसी कुल के हुए कि नहीं हुए। तो फिर आप यूं क्या कहते हो कि हम देवी देवता धर्म के नहीं, तो हम सभी नहीं जाना। तो उस बच्ची को जैसे वो कुछ गलत कर्म कर रहा है, तो अगर अगर हमारे अंदर आत्मा होती तो कहती कि नहीं कहती कि क्यों मार रहा है उस कन्या को, क्यों कन्या के साथ दुष्कर्म कर रहा है, क्यों गरीब को सता रहा है, 1000 रुपये लूट रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो एक दूसरे को खून करते, हर कोई व्यक्ति बीच में होता ना तो वो भी बचाता है। अगर हमारे अंदर भगवान होते तो हम सभी को जरूर बचाते। इसीलिए कहते हैं भगवान भाग्य विधाता है, वो भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। जो हम कर्म करते उसके अनुसार हम सभी को फल मिलता है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चख। ये सभी कर्म की खेती है, यहाँ पर जो कर्म करते हैं उसी अनुसार फल। कहते हैं लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचा भी नाची दुनिया सारी। अलख निरंजन आप ही आप, परमात्मा कौन है, अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप, हुआ ना। फिर कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदनाना। भगवान बिना पैर के बिना कान के सुनता है। आप सभी जाना कि परमात्मा सबके अंदर नहीं। अब जैसे परमात्मा कण कण में, ये कहना उचित है कि परमात्मा का हर कण कण है, ये कहना ठीक है। माना सब कुछ भगवान का है, यही सत्य है, और भगवान कण कण में नहीं है, ये असत्य है। अब दूसरे नंबर विचार करें कि अगर हम कुछ भोजन खा रहे हैं, कुछ सब्जी खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, और वहां खीर ठंडी करने के लिए गर्म खीरें रख दी, वहां कोई कुत्ता आ गया और उसको उसने जूठा कर दिया, तो हम क्या कहते हैं, भाई इसने कुत्ते ने जूठा कर दिया, इसको हटा दो, दूसरी थाली लेकर आओ। और बहुत से उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो उस थाली को हटा लेते। फिर इसका मतलब क्या है, अगर भगवान सबके अंदर है तो भगवान ने ही जूठा किया है ना, कुत्ता में भगवान है तो कुत्ता भगवान है, तो फिर उसने जूठा किया है तो क्यों नहीं खाती, क्योंकि स्वच्छता हम सभी को भी पता है। सुअर है, अगर भगवान सबके अंदर तो सुअर है, वो तो कूड़े कचरे को खाता रहता है, तो वो भगवान थोड़ी हुआ। कीड़े मकोड़े, अब क्या क्या जानवर हैं, कैसे कैसे आदमी हैं, अगर भगवान सबके अंदर होता तो फिर ऐसा होता क्या। भगवान सबके अंदर नहीं है। सांप, अब जब कितने लोग हैं, वैसे अब हम सांप की पूजा करते हैं, और जब कितने लोगों के बीच में एक सांप आ गया तो क्या करेंगे लोग बाग, दौड़ेंगे, लाठी लेकर आएंगे, उसको मारेंगे। अगर भगवान है तो क्यों मार रहे हो। इसका मतलब सबके अंदर भगवान नहीं है। भगवान को कण कण में कहना माना भगवान को गाली दी ना। जैसे आप बैठे हो, 2-4 व्यक्ति और बैठे हो, सबके बीच में आप बोल रहे हो, और किसी ने कह दिया अरे तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम तो गधा जैसी बुद्धि, आपको कितना गुस्सा आएगा और आप घर में से जाकर के लाठी लेके आएंगे। क्यों क्यों लाएंगे, क्योंकि आप गधे बने ही नहीं, आप तो आत्मा है, आप मनुष्य सृष्टि की आत्मा है। मनुष्य सृष्टि की आत्मा, जो मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती, चाहे स्त्री बन जाए चाहे पुरुष। जैसे आपने आम का बीज बोया तो उसमें से आम ही फल लगेंगे, और आपने खाया, गुठली गेरी, तो उसमें फिर आम का ही पेड़ हो गया। जो केला का पेड़ लगाया उसके बाजू में केला ही होंगे, जो बीज डाला उसी के अनुसार उसी का पेड़ होगा। तो भगवान सबके अंदर नहीं है। अगर भगवान सबके अंदर होता तो ऐसे दुनिया में इतना अत्याचार नहीं होता, दुनिया में इतना पाप नहीं होता। सबके अंदर भगवान नहीं है, हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमरनाथ, रामेश्वर, महाकालेश्वर। माना जितने भी शिव के नाम मिलते हैं
वो स्वर के नाम से है। और जहां राम के मंदिर होते हैं वहां लिखते हैं श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर। और शिव के मंदिर वो ईश्वर के नाम से होते हैं, रामेश्वर, महाकालेश्वर, या फिर बैद्यनाथ, अमरनाथ, माना वो नाथों की नाथ है, वो सर्व आत्माओं के ईश्वर है, वो परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं। और फिर हम उसके लिए क्या कहते हैं, माता पिता तुम मेरी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसकी। कि भगवान हमारे, तुम ही हमारे माता पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, दोस्त हो, सब कुछ आप। और हम सभी कह रहे हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शिव को बोलते हैं शिव परमात्मा है नमः। माना वो आत्मा है लेकिन वो परम धाम में रहने वाली है, उसका कोई हाड़मास का शरीर नहीं है, सबके अंदर भगवान नहीं है। अब आपने आम का बीज लगा दिया, आम ही उसमें फल लगेंगे, और गिरा तो वही आम का बीज। आप मनुष्य सृष्टि के बीज हो, आप कभी कुत्ता घोड़ा छपकली में नहीं जाते, इसीलिए आपको गुस्सा लग गया। आपको किसी ने कह दी इसमें बुद्धि नहीं है, तो आपको कितनी गुस्सा लगी। और भगवान को कहते हैं सबके अंदर भगवान है। कोई एक बाल भी अगर पानी में डल जाए, उसको निकाल के हम दूसरा पानी चेंज करते हैं। अब विचार करें, हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी पूजन करने के लिए हम कितना साफ सफाई करते हैं, दीपावली और घर को लिपाई पुताई सब करते हैं, कितनी चारों तरफ से सफाई क्यों करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन। जब लक्ष्मी के लिए इतनी सफाई करते हैं, तो भगवान जिस शरीर में आते हैं, भगवान जिस घर में आते हैं, उसकी कितनी सफाई होनी चाहिए। शिवरी माँ कितने दिन से डेली झाड़ू के द्वारा सफाई करती थी। इससे भी बहुत बड़ी सीख है कि शिवरी माँ डेली साफ सफाई करती थी, डेली झाड़ती थी, फूल वहां पर बिछाती थी। क्यों? क्योंकि भगवान को सच्चाई, सफाई, ईमानदारी ये सबसे प्यारी है। वो इसीलिए झाड़ती थी कि भगवान सफाई से आते हैं, स्वच्छता से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भगवान नहीं। अगर हमने भगवान को कण कण में कहा ना कि भगवान सबके अंदर है, तो ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। ये तो भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान कुत्ते में भी है, भगवान छिपकली में भी है, भगवान सांप में भी है, बिच्छू में, भगवान शेर में भी। तो भगवान क्या इंसान को खाएगा? अब शेर क्या करता है, इंसान को खा जाता है, वो तो मांसाहारी भोजन खाने वाला है। अब बताओ, हम सभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते समय हमारे बेल्ट तक उतार लिए जाते हैं। कितनी स्वच्छता और कितनी सफाई होती है। और लक्ष्मी पूजन करने के लिए कितनी सफाई चाहिए। तो अंदर और बाहर से हमें भगवान को पाने के लिए कितनी सफाई चाहिए। जब तक सुई में जंग होती है, वो चुंबक से चिपक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लगी। तो जब तक हम स्वच्छ, पवित्र, जब तक हमारे अंदर की जो सफाई नहीं होगी, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान को हम नहीं पहचाने। क्योंकि भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो ऊंचे से ऊंचा है, वो सर्वशक्तिवान है। उसको क्या कहते हैं? वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो जन्म मरण से न्यारा है, सुख करता है, दुख करता है, वो सर्वशक्तिवान है। तो ऊंचा उसका नाम है, ऊंचा उसका धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वो कहते हैं सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देते हैं छप्पर फाड़ के। भाई सारी दुनिया पल्ला झाड़ के क्यों देते हैं? क्योंकि जिनके पास जो होता है वही देते हैं। भाई इतना ही है मेरे पास, अब वो चाहिए नहीं। और भगवान क्यों छप्पर फाड़ के देते? क्योंकि उनके पास तो कोई चीज की कमी है ही नहीं। तो भगवान सबके अंदर नहीं है, हम सभी के अंदर आत्मा है। आत्मा बीज है। जैसे गेहूं का बीज बोएंगे, सरसों का बीज बोएंगे, तो उसमें वही होगा। ऐसे ही हम आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। स्त्री बन जाए चाहे पुरुष। अब कोई कोई देखते हैं ना, कोई कोई स्त्री होती है जिसके अंदर चाल चलन, वही बोल, उसी तरह से इंसानों की तरह बातें करना, सब कुछ इंसानों की तरह। तो वो अगले जन्म में इंसान थे। और कई देखते हैं हम, कई जो मनुष्य होते हैं, बिल्कुल उनकी बातें लेडीज जैसी होती है ना। उनकी
वो हमेशा लड़कियों के पास बैठेंगे और वो घर से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे रह के सब कर लूंगा, धंधा पानी यहीं पे, मैं तो मजदूरी कर लूंगा। तो माना क्या, ये सभी हम सभी स्त्री बन जाए चाहे पुरुष बन जाए, लेकिन हम कभी, आत्मा मरती नहीं है। जैसे आत्मा को जन्म नहीं दे सकते, वैसे ही परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं, हम कोई परमात्मा नहीं बन सकते। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो परमात्मा परम धाम के वासी, हम सभी में भगवान नहीं रहते। परमात्मा अलग है और हम आत्मा अलग हैं। तो अब सभी ने जाना कि भगवान सबके अंदर नहीं। अगर सबके अंदर भगवान कह रहे हो, इसका मतलब हम सभी भगवान को गाली दे रहे हैं। हर बात में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए सोचिए और समझिए, परमात्मा वो सर्वशक्तिवान है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य, तो सूर्य की आप जहां जाएंगे आपको ऐसा लगेगा सूर्य किरणें आपके पीछे पीछे चल रही, सूर्य ऐसा लगेगा आपके पीछे भाग रहा है, भागेगा ना, और उसकी किरणें स्वतः ही सबके ऊपर पड़ती है। ऐसे ही भगवान क्या है, वो ज्ञान सूर्य है, तो उनकी किरणें हमारे ऊपर निरंतर पड़ती होती हैं। जो हम सोचते हैं, कहते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा, तो सुख की किरणें आती हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो आनंद की किरणें आती है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्र किरणें, जो हम सोचते हैं वही किरणें भगवान से निकल निकल कर हम आत्माओं में बढ़ती है। तो भगवान ही हमको सुख देने वाला है, भगवान ही सर्वशक्तिवान है। वो हमारी हमेशा रक्षा करता है। वो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। तो समझा, भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान का सब कुछ है। भगवान की किरणें हम सभी के ऊपर पड़ती है। भगवान हम सभी को कभी भी छोड़ नहीं सकता, और हम भगवान के बिना हम भी नहीं रह सकते। जैसे मछली होता है ना, उसके पानी से बाहर निकालो तड़प तड़प कर मर जाएगी, ऐसे ही हमारा जीवन है। आज दुखी क्यों है, परेशान क्यों, क्योंकि भगवान को याद कर नाम से भी भूल गए। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को होए। तो इन सभी बातों के द्वारा हमने जाना कि वास्तव में सबके अंदर भगवान नहीं है, हम सभी आत्मा हैं। सब एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा लेती है, आत्मा मरती नहीं है। और इसी के अनुसार हम सभी को जो कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। अगले जन्म आत्मा उसी यात्रा पर जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार भर के जाते हैं। अब जैसे दिखाया, क्या दिखाया, जैसे एक बच्चा है और वो 1 साल का हुआ और उसको इतना, उसके अंदर ज्ञान, इतना ज्ञान कि वो उसको कॉपी और पेन वहीं रखी दिख जाती है वो, और उसको लेकर के और वो चित्र, बहुत सुंदर चित्र बनाता है। कौन? वो छोटा 1 साल का ही बच्चा। उसके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया, और वो चित्र बनाना कैसे सीखा? माना अगले जन्म में वो चित्रकार था, पेंटर था, इसीलिए इस जन्म में वो संस्कार उसके अंदर आए और उसने चित्र बनाकर तैयार कर दिया। अब एक बच्चा है जिसको हम उसको दूध पिला रहे हैं, वो नहीं पी रहा, मना कर रहा है नहीं पीऊंगा, ऐसे कर रहा है। उसको चाय दे रहे हैं, नहीं, उसको चायमीन दे रहे हैं, उसको खाने पीने को दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, वो बिल्कुल मना कर रहा है, रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। तो एक और तो पेप्सी दे रहे हैं, एक और ठंडाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, लेकिन किसकी तरफ उसने उंगली नहीं उठाई। और जैसे ही उसको देखा, इतना बड़ा शराब का गिलास उसके सामने आया तो खिलखिला के हंसने लगा और कहने लगा ये पीऊंगा। क्यों उसने हामी भरी? अब बताओ, उसके सामने पानी का गिलास भी आ रहा था, अगर वो प्यासा होता तो पानी भी पी सकता था, दूध भी पी सकता था, बिस्कुट भी खा सकता था, पेप्सी भी पी सकता, सब कुछ उसके सामने, बच्चे के सामने दिया, लेकिन उसने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई।
केवल शराब को देखा, उसका कलर देखा, उसे खिलखिलाकर हंसने लगा। इसका मतलब हम सभी की आत्मा के संस्कार हमारे अंदर जाते हैं, हमारे संस्कार होते हैं वही जाते हैं। उसने अगले जन्म में शराब पीता था, वो शराब बहुत ज्यादा पीता था, इसलिए उसने शराब में शरीर छोड़ा तो उसकी संस्कार उसके अंदर अंदर आ गए, और वो शराब की जो देख कर ही उसके अंदर वो एकदम से आत्मा में जो संस्कार भरे थे वो एकदम से निकलने लगे, और वो शराब से राजी खुश होने लगा। तो हम सभी इन बातों के द्वारा जाने कि भगवान की गिलानी नहीं करें, भगवान का अपमान नहीं करें। भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो सब सर्वशक्तिवान है। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो सबसे ऊंचा है। उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, जिस तरह बिजली का करंट सत्य है, जिस तरह हवा सत्य है, जिस तरह गर्मी सत्य है, जिस तरह सब कुछ सत्य है, जिस तरह आवाज सत्य है, फूलों की खुशबू सत्य है। बहुत सी चीज हैं दुनिया में होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही। बताओ, खुशबू दिखाई दे रही है क्या? हवा दिखाई दे रही है क्या? बिजली का करंट दिखाई दे रहा है क्या? आवाज दिखाई दे रही है क्या? हम आत्मा है वो दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही ना। तो फिर परमात्मा कैसे दिखेगा? इसीलिए उसको कहते हैं सत्यम, माना वो सत्य है लेकिन उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो ज्योतिर्बिंद है, वो प्रकाश है, वो लाइट है। शिवम माना वो शिव है, वो बीज है, संस्कृत शब्द है शिव। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बीज, तो वो बीज है लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बीज। तीसरे नंबर सुंदरम, माना वो परमात्मा सबसे सुंदर है, उसके सुंदर उस जैसा सुंदर कोई नहीं। अब जैसे बच्चे हैं, अब कितने सुंदर होते हैं, अब थोड़े बड़े होंगे तो कैसे होंगे, और जब ज्यादा उनके अंदर थोड़े बड़े और हो जाएंगे 18-20 साल की, तो कितने कैसे होते हैं वो। अब जो बच्चा होता है बहुत सुंदर होता है, क्योंकि बच्चा पवित्र होता है। जैसे कन्या होती है जो पवित्र होती है, तो वो उसके सभी पैर छूते हैं, कन्या जमाते हैं उनके पैरों में धोख मारते, कहते लक्ष्मी। और वही कन्या की जब शादी हो जाती है तो वो कन्या सबके पैर छूते हैं। तो पवित्रता की वैल्यू है। तो सुंदर माना जो बच्चा है वो सदा सुंदर नहीं है, बुढ़ापे में चेहरा बदल जाएगा, तो सदा सुंदर नहीं है। तो परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम क्यों कहा? क्योंकि भगवान सदा सुंदर है, वो कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो सबके अंदर नहीं रहता, वो ऊंचे दाम में रहता है, उनकी किरणें हम पर पड़ती रहती है। हम आत्माएं अलग है और परमात्मा अलग है। भगवान सबके अंदर नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है। अगर भगवान कण कण में होता तो फिर क्या कहते हैं, और भागवत में लिखा हुआ है ना कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, समझिए, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता, मुझे कोटों में कोई पहचान पाता है। अब बताओ, भगवान अजन्मा है, मैंने कभी जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। अब जिस परमात्मा ब्रह्मा के तन में आए तभी तो गुप्त रूप से ज्ञान चल रहा है। तो ब्रह्मा के तन में आए हैं भगवान, जन्म नहीं लेते। जैसे कोई भूत किसी के शरीर में आते हैं ना, कहते हैं भाई भूत आ गया, कहते देवी देवता आ गए, तो भगवान इसी तरह ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाकी भगवान कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। तो समझा कि भगवान सबके अंदर नहीं है, उनकी किरणें हमारे ऊपर निरंतर पड़ती हैं। वो ज्ञान सूर्य है, वो प्रकाश है, जहां हम चलते हैं भगवान की किरणें हमारे साथ साथ चलती है। मेरे संग संग चलते बाबा मेरे संग। तो समझा कि भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, भगवान सबसे ऊंचे से ऊंचा है। हम आत्माएं हैं, परमात्मा अलग है। इसीलिए इन बातों को नहीं कहना चाहिए। अगर भगवान सबके अंदर है तो भगवान का हम बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी भगवान को सबके अंदर नहीं बताएं। कण कण में नहीं है भगवान, कण कण भगवान का है, हर चीज भगवान की, क्योंकि यहाँ किसी की कुछ भी नहीं है, सब। अब आज मैं कहूँ मेरा है, मेरा सब कुछ मेरा है, और मैं शरीर छोड़ गया तो किसका है? बच्चे कहें मेरा मेरा और चले गए तो फिर किसका है? यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जहाँ
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।